देखो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 1 नंबर का आता है इसका। हाँ, क्वेश्चन है कि यदि tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, tan 4 अंश डॉट 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 tan 88 89 अंश तक इसका मान बताना है। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, ऐसे लिख लेना tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश डॉट 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 tan 87 88 tan 89। ठीक, अब इसको चेंज करो। इसका इसके साथ देखो 89 में अगर ये जोड़ोगे तो 90, 88 में 2 जोड़ोगे तो 90, 87 में 3 जोड़ोगे तो 90। एक के चेंज करो, tan 90 माइनस 89। ठीक, 90 में से 89 घटा देखा जाएगा, फिर इसको चेंज करो इंटू tan 90 माइनस 88। ठीक, इंटू tan 90 माइनस 87 कितना आ जाएगा, फिर डॉट 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 1000 का tan 45 मिलेगा। ठीक, डॉट 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 tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan 89। इसको चेंज करो, tan 90 माइनस थीटा एक सूत्र होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। इसमें ये बदल जाएगा cot 89, यहाँ आ जाएगा cot 88, यहाँ आ जाएगा cot 87 डॉट 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 tan बदले इसका मान 1 डॉट डॉट tan 87 tan 88 और tan 89। अब इसको हम जानते हैं कि काट इसका वजूद होता है tan का, तो 1/tan लिख सकते हैं, tan 89, यहाँ पर भी tan 88, यहाँ पर भी tan 87 डॉट डॉट 1 डॉट डॉट tan 87 tan 88 और tan 89। अब इससे यह पड़ जाएगा, सब इस तरह से पड़ जाएगा। क्या बचेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछता है, डायरेक्ट इस तरह से दे देगा तो पूछ देगा इसका मान बताइए। इसमें सभी वैल्यू पड़ जाते हैं। इसमें आता है tan 45 बीच में, वही tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 इसका मान 1 होता है। ठीक, तो 1 नंबर का एक और सवाल है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान बताइए। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 3 cot a बराबर दिया है 4, तो cot a बराबर होता है 4 बटे 3 हो जाएगा, और cot बराबर होता है 1/tan a बराबर हो जाएगा 4 बटे 3। इसको पलट दो तो tan a बराबर a पलटोगे तो 3 बटे 4 हो जाएगा। अब ये मान भाग इसमें रख दो, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 tan का मान कितना है 3 बटे 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 16, तो 16 को 16 माइनस 9 बटे 9 बटे 16 हो जाएगा। यहाँ 16 को 16 प्लस 9 बटे 16, 16 16 कैंसिल, 16 से 9 गया 7, 16 9 25 कैंसिल। देखो 1 नंबर में कुछ और सवाल है, हाँ बहुत आसान है। यह दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर इसका सूत्र होता है कोसिस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना 1 गुणे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला में देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज दोगे तो माइनस आएगा, इसका मान हो जाएगा ठीक। इसमें भी देख लो करा यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा तो अल्फा का मान होता है। इसमें क्या है tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, tan अल्फा तो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा साइन बटे बना सकते हैं। इसका कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा कॉस अल्फा, कास में इसका मान होता है कॉस 0 है इसका, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 0। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा तो tan अल्फा लिख दो साइन अल्फा बटे कास अल्फा, इसका साइन अल्फा बटे 1 साइन साइन कैंसिल मल्टीप्लाई कर दो कास अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। कास अल्फा में एक इसका मान होता है कास 0 इसका मान कास 0 एक कास अल्फा लगाओगे अल्फा बराबर 0। देखो अगला क्वेश्चन कहा कि यदि tan अल्फा प्लस काट अल्फा का मान 5 है तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा है कि यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान 5, दोनों बच्चों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, इधर जाएगा 5 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan ए बी और 5 बचे 25। इसको बदल दोगे तो कट जाएगा, या 2 को धर दो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 25 माइनस 2 23 आएगा हमारा ठीक। एक सवाल और एक नंबर का देख लो यदि p साइन थीटा बराबर q cos थीटा तो कोसेक थीटा का मान बताइए। बहुत सिंपल है, साइन को धर भेज दो और p को q भी धर भेज दो। तो इसको हल में अगर हम लिखेंगे हो जाएगा कि साइन को नीचे भेज दो कास के, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा और इसको नीचे भेज दो तो p बटे q हो जाएगा। तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर p बटे q। अब यहाँ पे छोटा सा सूत्र है, सूत्र क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा। क्योंकि कोसिक का मान निकालना है, काट हमें पता है p बटे q, तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें लसन ले लो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे p स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसमें आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में ऊपर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और नीचे p q स्क्वायर दोनों देखिए बाहर निकल जाएगा बटे q। ठीक है, ये सब एक नंबर का सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये सब जो प्रश्न है परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3 बटे x2 बराबर काट स्क्वायर थीटा, तो 3 ब्रैकेट में x1 का होल स्क्वायर माइनस 1 पाने x2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, हमें दिया है 3x1 बराबर कोसेक थीटा, इसको मान समीकरण नंबर 1। इधर क्या दिया है 3 बटे x2 बराबर यहाँ पर कॉट है
कॉट थीटा, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का देखो वर्ग हुआ है, तो दोनों का वर्ग करके अब माइनस है तो घटा दो। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके घटाने पर, तो इसका वर्ग कर दो तो 3 3 9 x1 का स्क्वायर माइनस इसका वर्ग करोगे 3 3 9 x2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसमें से 9 काम होंगे तो क्या बचेगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब यहाँ चूंकि हमें 3 का निकालना है तो 1 खेती यहाँ गुणा रहने दो, यहाँ 3 गुणे 3 लिख सकते हो 3 3 9 को। x1 का स्क्वायर 1/x2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 के 3 के नीचे भेज दो, यहाँ बचेगा x1 का स्क्वायर x2 स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/1। ये हमारा आंसर है, बहुत सिंपल है। इसको देखो, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, अगर ए और बी का योग 0 और 90 के बीच में है, ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए और बी का मान होता है। ये भी बहुत सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ है। साइन a माइनस बी बराबर 1/2, क्योंकि साइन में 1/2 इसका मान होता है, साइन में इसका मान होता है साइन तीसंस का, तुलना कर दोगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा तीसंस, इसको हमारा समीकरण नंबर 1। एंड कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 अंश का होता है, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर 60 + 90, a बराबर हो जाएगा 45। समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 1 2 को भी रख सकते हो, 1 रख दो, हो जाएगा 45 + b बराबर 60 अंश। 45 घर भेज दो, कितना बचेगा 15। ठीक है, यह मान आपको याद होना चाहिए, मान याद होगा तो बहुत आसानी से कर सकते। देखो सिद्ध करने वाले 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिद्ध कीजिए। कराएं कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। देखो इसका हम लेके चलेंगे LHS और RHS लेंगे है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, नीचे नीचे गुणा करो। इसका इसमें गुणा करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो इसको, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस इसका माइनस 2 है। यहाँ पर जो कॉस है इसको इसी तरह रहेगा, नीचे से उतार दो, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा 1 होता है, तो 1 प्लस इसका मान 1, यहाँ 1 लिख दो, 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। 1 1 लेकर 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो
बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो देख रहे हो ये 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कास किसके बराबर होता है 2 सेक थीटा। ये हमारा जाएगा RHS। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको ध्यान से देख लेना कैसे किया। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये होल स्क्वायर जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर जाएगा, इसको ये माइनस बी के फार्मूला में तोड़ देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसको जीरो का जीरो कर दिया। इसका और इसका मान कितना होगा 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे सेम रहने तो पड़ जाएगा 2 अपन कास थीटा 1 अपन कास किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या करा सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर निकालना है LHS। cos थीटा बटे sin थीटा, अब tan के बदल दो, क्योंकि sin का sin लगा था, tan को sin का sin बदल दो, cos थीटा बटे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। क्या होता है इसका एलसीएम ले लो, यहाँ भी एलसीएम ले लो, जब इसका एलसीएम ले लो तो cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस ये भी इसमें गुणा कर दो, साइन माइनस का हो जाएगा लेकिन साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि देखो दोनों का हर समान नहीं है, यहाँ पर अलग है यहाँ पर अलग, तो यहाँ से माइनस क्या ले लो काम, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ जैसे माइनस काम लोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका ये जो माइनस है प्लस, जो प्लस है माइनस, तो कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब दोनों का हर समान है, अंश को घटा दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस एक सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी और नीचे क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, जो बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, इतना सिंपल सवाल। क्या किया है इसमें, इसको बदल दिए हैं, tan को साइन बटे कास में, काट को cos बटे साइन में, इसका इसमें लॉस ले लिए हैं तो कास माइनस साइन हो जाएगा और कास कहाँ ले जाएगा ऊपर, तो स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ इस प्रकार साइन माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दोनों समान नहीं है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस में गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये कास आगे जाएगा साइन पीछे हो जाएगा। अब हर समान है दोनों को घटा दो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा दो, कोष्टक में प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी, माइनस वाला कट जाएगा प्लस जो बचेगा वही आंसर है। देखो ध्यान से, बहुत मस्त सवाल है एकदम। इसका LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसमें क्या करना है देखो जी, हमें लाना है सेक और टैन है। टैन लाने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन के नीचे कॉस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अंश और हर में कास से क्या करने पर भाग, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग दे दो, तो कॉस का इसमें भाग दोगे तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा tan थीटा, यहाँ कॉस का इसमें जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बटे, यहाँ पर भी हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, -1
tan थीटा, नीचे जैसे उसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे सेम रहेगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब क्या करना है, 1 के स्थान पर यही सर्वसंख्या दिया रहेगा उसको लगा देना। तो 1 का निकालोगे तो tan उधर भेज दोगे, सेक स्क्वायर माइनस tan हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे सेम उतार दो, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, नीचे हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अब चूंकि यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 1 माइनस, इस माइनस के अंदर भी तो प्लस रहेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, नीचे देखो ये माइनस इसमें जाएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, नीचे क्या बचा है tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखो ये दोनों सेम है, देखो 1 प्लस सेक माइनस tan प्लस कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा RHS। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों पक्ष काट से भाग दे दिए, अंश और हर में काट से भाग देने पर बस इसको एक साथ लिख दो, एक के स्थान पर सर्व संख्या का सूत्र लगा दो, लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दो, एक कोष्टक में ए प्लस बी, कोष्टक में ए माइनस बी, प्लस वाला कॉमन ले लो, जो बचेगा कैंसिल होगा, जो बचेगा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, सेम सवाल एकदम इसमें भी करना है, इसमें क्या करना है, LHS cos A माइनस साइन A प्लस 1 cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब क्योंकि यहाँ पर कॉट लाना है, cos में साइन में भाग देना पड़ेगा, इसका मतलब अंश और हर में किससे भाग देने पर, अंश व हर में साइन A से भाग देने पर, भाग दे दो तो साइन बटे कास करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन में भाग दोगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पर एक बटे साइन का मतलब कोसेक थीटा, कोसेक ए सॉरी बटे सेम, यहाँ पर कास में जब साइन भाग दोगे तो कॉट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक ए। अब इसको एक साथ में लिख लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, नीचे सेम उसी तरह ना जैसे पिछले सवाल में हम लोग छोड़े थे। अब एक के स्थान पर वही सर्व संख्या, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 के स्थान पर क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दो, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक कोष्टक में ए प्लस बी, ये रहेगा थीटा बराबर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ से प्लस वाला कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये खत्म हो गया, ये माइनस में जाएगा, इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, कोसेक ए माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए, नीचे क्या बचेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये पूरा इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा
कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हो जाएगा आर। कितना सिंपल सवाल है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहुत बार पूछा है, सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में हर जगह पूछा है। क्या है, सिद्ध कीजिए tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। एलएचएस ले लो। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अभी ऐसा सवाल हम लोग पिछले मेन सवाल में किए थे, बस इसके एक को बदल दो। क्या करना है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, तो एक बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा संख्या का सूत्र होता है, एक के स्थान पर इसको लिख दो। नीचे से नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करना है हर में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। नीचे क्या बचेगा, सेम। अब देखो ये दोनों प्लस वाला है, प्लस वाला कॉमन ले लो। tan थीटा प्लस सेक थीटा जब कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, और नीचे हर सेम रहेगा। अब क्या करना है, इसको ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको बदलो, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। दोनों का हर समान है, अंश जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक हमारा आंसर ये होगा। तो क्या आ गया, अब इससे मिला दो। इसमें क्या करना है, अंश का परिमेयीकरण करने पर, अंश का परिमेयीकरण कर दो तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो एक कोष्ठक में प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। एक कास कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हमारा वही क्या हो जाएगा आंसर, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन। ठीक है।